ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि, शुक्रवार 8 मार्च। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र मतलब चंद्रमा के नक्षत्र का साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब इतना बड़ा योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है, त्रयोदशी प्रदोष है और शिव योग बन रहा है जो पूरे दिन रहेगा। अगर आप पूरे साल फास्ट पूजा नहीं करते हैं तो इस दिन आपको करना चाहिए। पूरे साल का पुण्य आप एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं, एक रात्रि में प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत को करने से क्या होता है? महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा क्या दे जाता है जो हम सबको करने के लिए बाध्य करता है? शिव, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे जन्म मृत्यु सबके संचालक है। आज जो हमारे अंदर है वही शिवलिंग को स्पर्श करते ही हमारा जो पानी, हमारे बॉडी का जो वाटर है, जो हमारा चंद्रमा है, वो बैलेंस हो जाता है। शिवलिंग, क्यों इतना लोग शिव के पास जाते हैं? क्योंकि शिव ही आपको बैलेंस करते हैं, आपकी मेंटल स्थिति को स्ट्रांग करते हैं। जितना आप शिव के पास जाते हैं उतने नवग्रह कंट्रोल होते हैं। जितना आप शिव के पास जाते हैं उतनी नेगेटिविटी आपके अंदर से दूर होती है। राहु दूर हो जाते हैं, मंगल के जो विस्फोटक योग हैं वो दूर हो जाते हैं। जितनी भी बाधाएं हैं शनि की वो दूर हो जाते हैं। वो है शिव, और शिव से ही हम संपूर्ण होते हैं। तो जब शिव का दिन आता है तो हमें अपने आप को भूलकर शिवमय हो जाना चाहिए। वही हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण करता है। कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ आपको। ऐसे उपाय आपने आज तक कहीं नहीं सुने होंगे। ऐसे उपाय आपको बता रही हूँ जिनको मात्र करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिवरात्रि के दिन 8 से 9 के बीच में मंदिर में जाइए, एक घी का दिया शिवलिंग के पास जला दें। कुबेर जी ने ये किया था और वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बन गए। जो शिवलिंग की रात्रि को शिव जी के मंदिर में दिए जलाते हैं घी के, उनके जीवन में हमेशा उजाला रहता है, धन संपदा बनी रहती है। अगर इस दिन आप पारस शिवलिंग घर लाते हैं तो आमदनी आपकी बढ़ने लगती है। एक मीठा बड़ा पान कम से कम 25 रुपए से स्टार्ट हो। अगर आपकी है हैसियत और आप कर सकते हैं तो और अच्छा पान लीजिए। जितना महंगा पान आप चढ़ा सकते हैं उतना महंगा पान आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। आपकी जो मनोकामना है घुटनों के बल बैठकर भगवान को बोल दें और वो पान चढ़ा के आ जाए, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मखाने के 108 दाने की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। हर बीमारी का अंत हो जाता है। जो भी आपको बीमारी है वो बीमारी दूर हो जाएगी। रात्रि का विशेष महत्व होता है। 9, 12, 3, 5 इतने बजे पहले पहर में आपको क्या करना है? पहले पहर में 2 लौंग, 2 इलायची, ओम नमः शिवाय की एक माला करके अपनी विश बोलते चढ़ा दें। 12 बजे खीर और 5 बताशे, 5 कमल का गट्टा और फिर ओम नमः शिवाय की माला और अपनी विश बोलते हुए चढ़ा दें। अब आता है तीसरा पहर। तीसरे पहर में हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि ईश्वर इस समय जागृत हो जाते हैं। 3 बजे दूध में केसर मिलाकर, शक्कर मिलाकर 5 बार उन पर छिड़कें। उसको, दूध को वहीं रख दें। फिर भीगी हुई चने की दाल, भीगी हुई मूंग की दाल, मूंग, खड़ी मूंग, काली मिर्च, काली तिल, जौ, गुड़, कपूर, भस्म, एक पीले कनेर का फूल चढ़ा दें। चौथे पहर में 5 धतूरे, शमी के पत्ते, आंख की माला, शहद, गंगा जल और एक बेल पत्ती पर श्री राम लिखकर पूजा समाप्त हुई आपकी। आरती कीजिए। आरती करने के बाद एक थाल लीजिए, जिस थाल में आपने खाना नहीं खाया हो उस थाल में पानी भरिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए और उसमें 2 काड़ी केसर की डाल दीजिए। उसके बाद आप उसमें इमेजिन कीजिए कि शिव जी और पार्वती जी, ये आपको थाली वहीं रखनी है जहां आपके भगवान की पूजा हुई है। वहां आपको इमेजिन करना है कि उस थाली में शिव जी और पार्वती जी दिख रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से रुद्राष्टक, शिवाष्टक, शिव स्तुति करनी है। इनमें से कोई एक भी आप कर लें तो बहुत है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि उसमें शिव जी और पार्वती जी हैं और आपको ओम नमः शिवाय बोलते जाना है और अपने आप वो जो पानी है वो 3 बार ईश्वर पे छिड़कना है। उसके बाद वो पानी अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, घर पर छिड़के। सुखों से भर जाएगा घर, मंगल ही मंगल हो जाएगा। जिनको परेशानी है कि रात में उनके ऊपर कोई परेशानी आती है या
कुछ होता है या नजर दोष होती है, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का 7 बार रात को पाठ कर लें 12 बजे, और हाथ में चावल लेकर पाठ करें। जब आप पाठ कर चुके 7 बार तो उसको भिगो कर शिवलिंग पर चढ़ा दें। शिव जी आपको इस तरह से सुख देंगे कि आप भी साल भर विस्मय में रहेंगे कि ईश्वर को ईश्वर से कितना प्रेम है। नींद, आलस या बिजी रहना त्याग कीजिए और महादेवमय होकर महाकाल की पूजा आराधना कीजिए। जय महाकाल।